and now once again welcome in the science videos. Now today we will start our new chapter, chapter 8, and chapter 8 is animals, forms and functions. As you see on the blackboard, the chapter name is there, animals, forms and functions. Okay, in the previous chapter, the chapter was chapter was plant forms and functions. On this chapter, we we understood the properly that yes, what the how the plant works, which type of plants and their functions, and the parts of plants, is that all things we we got the knowledge from the back chapter. But here, instead of plant, there is animals. In this chapter, we will read about the animals, their forms, how it forms, as same as the production are the same as reproductive system. The reproductive system is the same. These all things we will discuss in this chapter. Forms and functions. How? Now the first topic is our body स्ट्रक्चर फंक्शंस. जो हमारी बॉडी होती है उसका उसकी बॉडी शरीर हमारा जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है एंड फंक्शंस, उसके क्या क्या काम है, फंक्शन क्या है. ओके, आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन. यस, वी ऑल नो दैट कि हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है. इट वर्क्स प्रॉपर्ली और रेगुलरली. ये अपने आप काम करती है. डिफरेंट फंक्शन, these functions are being performed by organ system. जितने बॉडी में सिस्टम हम लोग के जो काम से बॉडी वर्क करती है, ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के द्वारा होता है. इन द ऑर्गन सिस्टम्स आर in our body, the different organ systems are the main functions, and the related organ system in our body are movements with the help. तो मेन फंक्शन हमारे बॉडी में जो होता है, मूवमेंट वगैरह जो होता है, वो किसकी हेल्प से होता है, उसे आप बोला गया है, जिसे बोला गया स्केलेटल सिस्टम. दैट मीन्स जो हम लोग की हड्डियां होती है, जैसे बहुत कंकाल, जो बॉडी में की होती है, इसकी जो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. ये एक मतलब बॉडी को फिगर देते हैं, शेप साइज. उसके बाद आता है मस्कुलर. स्केलेटल जो ढांचा होता है हम लोग का, जो कंकाल हड्डियों का, उसके ऊपर मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है. थिंकिंग एंड फीलिंग विद द हेल्प ऑफ, जिसके द्वारा हम थिंकिंग और फीलिंग्स आते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम हम लोग का होता है, इट इनसाइड द मस्कुलर सिस्टम. वंस अगेन आई एम रिकैपिंग द थिंग दैट आई टोल्ड यू दैट द skeletal system is the first. After that, skeletal system is the base. Skeletal is the base on which, जिस पे आप बाद मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है. उसके बाद जो आपका नर्वस सिस्टम, नर्व्स होती हैं इनसाइड द मसल्स आर वर्किंग. ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ, जिसको ब्रीथ करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, उन जो नर्व्स में जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो उसके तरीका जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा हम ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड विद द हेल्प ऑफ. उसके बाद जब हम फूड खाते हैं, जो उसके बाद बॉडी को जो मेंटेन करते हैं, एनर्जी मिलेगी, जो फूड है हम जो खाते हैं सब कुछ, उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्पिंग. हार्ट ब्लड वेसल जो होता है आपका, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है मेंटेन होता है बाय हार्ट. आफ्टर दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज वर्क्स विद द हार्ट. देन पुटिंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से वेस्ट निकालने में बॉडी हेल्प करती है. उसके बाद जो बॉडी से वेस्ट जो निकालते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो सिस्टम वर्क करता है उसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड गिविंग बर्थ टू न्यू वंस विद हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जब बर्थ जन्म देते हैं किसी को, न्यू वंस सेम एज, तो उसे बोलते हैं, वो जो वर्क होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दरमियान. तो once again in the figure you may see
In figure 8.1 you may see that in the first रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होता रखा है आप बॉडी देखिए, बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो नोज, ऑइसोफेगस एंड द लंग्स, फेफड़े जो होते हैं यहाँ तक सीमित होता है, ऑक्सीजन जो मिलती है इसी तरह। एंड द नेक्स्ट द सेकंड डायग्राम दैट शोज द सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, जो दूसरा डायग्राम उसमें आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, liver, stomach, large intestine, small intestines are there. And the third one, in the third diagram, skeletal system, जो हमने आपसे कहा हड्डियों का ढांचा, जो हड्डियां होती हैं जो कंकाल जिसे बोलते हैं, skeletal system वो होता है। उसके बाद मस्कुलर, जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर सिस्टम्स आर देयर। देन द नर्व्स, जो नर्व्स होती है, आर्टरी, वेन्स आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ नर्व्स, नसें होती हैं वो उसके अंदर होती है। देन द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, लाता है हार्ट और इस वेन से वो होता है। उसके बाद जो दे रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, once again students, this is the stage, this is the place where you know the something and many thing about the body, how the body works। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, उससे काम करते हैं किडनी। द किडनी इज द, we have both kidneys, we have two kidneys on the left side and the right side. These both kidneys works and the properly function, complete the function as excretory system. After that the reproductive system, यहाँ पे male reproductive part दे रखा है and the other side female reproductive part is there. Then now the next topic is body movements. As you know the whole type of structure of body and the functions, किससे क्या क्या होता है सब कुछ। उसके बाद बात आती है बॉडी मूवमेंट्स की, जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स है वो कैसे और किसके हिसाब से किस तरीके से होती है। How it survives in our body. Our body is made up of several parts. आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी several parts से मिलकर बनी है, like head, neck, trunk and limbs. Limbs includes arms and legs. These parts are held together by a framework of bones called the skeletal system. जितने पार्ट बने हैं एक तरीके से, जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उससे मिलके बने हैं, जिसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो कॉम्बिनेशन विद मसल, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है मसल्स, मांस होता है, मांसपेशियां, जिसे बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। एज आई टोल्ड यू इन द फिगर 8.1, with these two system, इन दो सिस्टम से our body can make movements, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो सब होते हैं, which are one of the important characteristics of the life, जो कि लाइफ का एक बहुत ही एक मुख्य भाग है। अदरवाइज अगर हम एक जगह पड़े रहेंगे तो हम हो जाएंगे नॉन लिविंग थिंग। वी कैन मूव, वी कैन थिंक, वी कैन चेंज, वी कैन वॉक, वी कैन टॉक। हमारी बॉडी में जितने मूवमेंट है, अभी हम स्टैचू में खड़े हो जाएं, yes that means we are simple in standard form, but when our body works like the folding, like the walking, like the expanding the body parts, these all works with the help of body movements. Not only for man but for all the animals. जो ये important characteristics होते हैं ये सिर्फ man के लिए ही नहीं, for also for all the animals. But here I am telling you कि फ्यूचर में आप जब भी देखेंगे कंफ्यूज ना हो आप, काफी जगह दिया हुआ है कि एनिमल्स, अब हमने कहा कि नहीं जो ऑक्सीजन किसकी हेल्प करती है, प्लांट्स की और एनिमल्स की। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे कि जो एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, लेकिन इसमें ह्यूमन तो दिया नहीं गया। अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर इन द एनिमल्स, हम लोग मानव लोग जानवरों में आते हैं जो साइंस के हिसाब से। एनिमल अगर बोला जाए प्लांट्स, यस द होल प्लांट, द होल प्लांट इन द ऑन द अर्थ। उसके बाद अगर बोला जाए एनिमल्स, तो एनिमल्स में हम लोग आ चुके हैं। ओके, इन द साइंस we are including the animals. Now our body shows two types of movements are locomotion. The locomotion movement क्या होता है? The whole body moves from one place to another. पूरी बॉडी है मूव करती है from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह। Locomotion is when we crawl, जब हम crawling करते हैं, creep करते हैं, walk करते हैं, run करते हैं, jump and some somersault और dive, और जो dive करें या फिर somersault, इसे बोलते हैं हम लोग
बॉडी का जो लोकोमोशन होता है, दैट इज द लोकोमोशन. आफ्टर दैट द स्मॉलर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. जो बॉडी के स्मॉलर मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, लोकोमोशन जैसे बॉडी मूवमेंट्स. बट स्मॉलर मूवमेंट्स क्या होते हैं ऑफ द बॉडी? द स्मॉलर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स सच एज मूविंग आवर हेड अप डाउन राइट लेफ्ट मूव आवर आर्म्स. जो स्मॉलर मूवमेंट जिस पर हम सर यहाँ वहाँ करते हैं, आंखें ऊपर नीचे करते हैं, हैंड्स आर्म्स लाइक दिस ऐसे करते हैं, जब भी कोई मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं स्मॉलर मूवमेंट्स. व्हाइल वर्किंग और प्लेइंग, जब हम खेलते हैं या फिर कोई काम करते हैं, लिफ्टिंग द हैंड और पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना. फोल्ड आवर फिंगर्स को फोल्ड करना. क्या आप जानते हैं कि दिन भर में या फिर घंटे में स्पेशली लोग हैं कि हमने कितनी बार सांस ली? कभी काउंट नहीं किया हम लोगों ने, बट कितनी बार हमने फिंगर्स फोल्ड किए, कितनी बार हमने हैंड्स अप किया, कितनी बार आंखें पल के झपकी, कितनी बार हमने गर्दन यहाँ किया. दीज आर द स्मॉलर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. आफ्टर द फिंगर्स एंड थंब टू ग्रिप अ बॉल और होल्ड अ पेन फॉर राइटिंग. बॉल पकड़ने के लिए हम फिंगर्स को होल्ड करते हैं, थंब अ ग्रिप अ बॉल और होल्ड अ पेन पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, फिंगर्स को होल्ड करते हैं. नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठना, इसे बोलते हैं नीलिंग. फोल्डिंग द नीज. नीलिंग. रनिंग दौड़ते समय. पुशिंग अ बॉल विद आवर लेग से बॉल पुश करना. लेग्स. टैपिंग द फुट और स्मॉलर मूवमेंट सच एज मूविंग और लोअर जॉ बोला गया बेटा यहाँ पर जो हम लोग के टीथ होते हैं. ओके, जो जबड़ा जिसे बोलते हैं, लोअर जॉ मतलब नीचे वाला, एंड अपर जॉ ऑन द अपर साइड, द टीथ ऑन द अपर साइड. ऊपर दांत उसे बोलते हैं अपर जॉ और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर जॉ. स्पीक बोलने में, ईट खाने में, च्यू द फूड और फूड को चबाने में जो हेल्प करते हैं उसे ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं. These all things are in the group. The group name is smaller movements. मतलब जितने बॉडी में स्मॉलर मूवमेंट्स हैं बॉडी पर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपसे. यस, इस समय क्या वर्क कर रहा है? आई एम स्टैंडिंग ऑन इन माई होल बॉडी ऑन द लेग्स पे हम खड़े, बट जो नेक है वर्क कर रही है मूवमेंट. यस, लाइक देन. एंड द आईज अप एंड डाउन, एंड द टंग प्लेसेस चेंज द शेप एंड साइज, ऊपर नीचे है ना. देन द लिप्स, देन द टीथ, देन द हैंड, फिंगर्स. दीज ऑल आर द वर्किंग. दीज आर कॉल्ड स्मॉलर मूवमेंट्स.